अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूरॉन और इसके बुनियादी टाइप्स के बारे में। तो जिस तरह आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने ऑलरेडी न्यूरॉन के बारे में कुछ न कुछ जो है वो बात की थी कि न्यूरॉन क्या चीज़ है। सिंपली इंसानी दिमाग जो होते हैं ये तकरीबन 100 बिलियन नर्व सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है, जो न्यूरॉन्स कहलाते हैं। यहाँ पर बुक में इसका एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो होता है ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये असल में न्यूरॉन ने बनाया है, और फंक्शनल यूनिट भी है। इसका मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम का जितना भी फंक्शन है वो असल में न्यूरॉन करते हैं। नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो बुनियादी पार्ट्स थे उसमें हमारे पास ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड था, और जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स दागानुमा स्ट्रक्चर होते हैं, दागानुमा तारों की शक्ल में होते हैं, वो भी तमाम न्यूरॉन से बने हैं। तो आपको जहन में रखना है कि न्यूरॉन हमारे पास नर्वस सिस्टम का या आज़ाबी निज़ाम का सबसे बुनियादी यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट भी हैं और फंक्शनल यूनिट भी हैं। अच्छा, इसके बाद न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। बुक में भी है पेज नंबर 7 पर कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है इसमें कौन से बुनियादी चीज़ें हैं, वो डिटेल में अब एक्सप्लेन करते हैं। तो आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। ये मैंने बुक वाला जो है स्ट्रक्चर लिया है। सबसे पहले तो आपको जहन में ये रखना है कि न्यूरॉन में जो दो बुनियादी हिस्से हैं, एक इसमें होता है सेल बॉडी या दूसरा इसका नाम है सोमा। और इसके अलावा ये जो लंबा स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है रेडिश कलर में, ये कहलाता है आक्सान। और जो लास्ट वन पर आक्सान के एंड पर जो आपको नज़र आते हैं कहलाते हैं आक्सान टर्मिनल। तो बेटा ये जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है, जो वाइड और स्प्रेड पोर्शन है, यहाँ पर जो सेल बॉडी यहाँ पर लिखा है, ये आप देख सकते हैं। सेल बॉडी हमारे पास न्यूरॉन का वो हिस्सा होता है जिसमें इसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म वगैरह वगैरह इसमें मौजूद होते हैं। कौन से हिस्से में मौजूद होते हैं? सेल बॉडी वाले हिस्से में ये न्यूक्लियस वगैरह इस तरह के चीज़ें मौजूद होते हैं। ये एक्सटेंशन जो आपको नज़र आते हैं, जिस तरह ये ट्री ब्रांचेस आपको नज़र आते हैं, ये असल में कहलाते हैं डेंड्राइट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन क्या है, ये भी इंशाल्लाह जो है फिर आप पढ़ेंगे कि डेंड्राइट असल में क्या करता है। ये मैसेजेस को कंडक्ट करते हैं, सेल बॉडी की तरफ ले आते हैं। यहाँ पर ये न्यूरॉन का न्यूक्लियस है, जिसमें इसका डीएनए वगैरह जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। तो पार्ट्स में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है सेल बॉडी, आपको ये याद रखना है। दूसरा बातें हैं, ये जो रेडिश, ये जो हमें सेगमेंट नज़र आते हैं, ये जो सेगमेंट है इसमें फिर जो है ब्लैक डॉट्स हैं, ये यहाँ से लेकर सेल बॉडी तक ये कहलाता है आक्सान। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आक्सान। यहाँ पर एक और चीज़ आपको नज़र आएगा, माइलिन शीट उन्होंने लिखा है कि, तो बेटा आपको याद रखना है कि जो माइलिन शीट होता है, ये माइलिन शीट फैटी सब्सटेंस से बना है। किस चीज़ से बना है? फैटी सब्सटेंस या ऑयली जो सब्सटेंस होते हैं, ये माइलिन शीट उससे बना है, और ये आक्सान को कवर करते हैं। आक्सान के इर्द गिर्द जो है वो क्या होता है? वो माइलिन शीट होता है, ठीक है। ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। इसका मतलब ये है कि हीट लॉस और हीट गेन के प्रोसेस में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मैसेजेस पास होते हैं एक न्यूरॉन में, हम स्टार्ट से ये पढ़ते आ रहे हैं कि
न्यूरॉन का मेन काम है ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन करना, फिर इसको प्रोसेस करना। तो मैसेजेस किस टाइप में आते हैं, पहले भी मैंने क्लास में आपको बताया था कि ये किस टाइप में ये मैसेज जो है ये ट्रैवल करते हैं। तो बेटा आपको जहन में याद रखना है कि ये मैसेजेस जो होते हैं ये न्यूरॉन में इलेक्ट्रोकेमिकल वेव के फॉर्म में या इलेक्ट्रोकेमिकल जो वेव होते हैं उस फॉर्म में ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, एक सिंगल नर्व्स जो होता है, नर्व्स पर क्या है, नर्व्स वो दागानुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो तमाम बॉडी में फैले हुए हैं। तो वो जो है सिंगल न्यूरॉन नर्व्स जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूरॉन जो है या मैनी न्यूरॉन जो है वो कंबाइन करके क्या करते हैं, नर्व्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास जर्नली स्ट्रक्चर के लिहाज से न्यूरॉन का ये जो है वो कुछ डिटेल था। ठीक है, अच्छा आगे जाते हैं टाइप्स की तरफ आते हैं कि न्यूरॉन के टाइप्स क्या है, कितने हैं और कौन कौन से हैं और किस बुनियाद पर ये टाइप्स बनाए गए हैं। तो आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, न्यूरॉन के जो टाइप्स बनाए गए हैं ये उनके फंक्शन के लिहाज से हैं। एक टाइप जो है वो एक किस्म का फंक्शन करता है, दूसरा टाइप जो है वो दूसरा किस्म का फंक्शन करता है। इसी लिहाज से उन्होंने न्यूरॉन के कुछ टाइप्स बनाए हैं। कितने टाइप्स हैं आपको याद रखना है, न्यूरॉन के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक इसमें होता है सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन के अलावा हमारे पास मोटर न्यूरॉन होते हैं। इसके अलावा लास्ट वन हमारे पास एसोसिएटिव न्यूरॉन होते हैं। चाहते हैं सेंसरी न्यूरॉन की तरफ। सेंसरी न्यूरॉन ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन भी किया था कि सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो इम्पल्सेस को रिसेप्टर से लेते हैं, सेंस आर्गन से ये लेते हैं। यहाँ पर वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों को, सेंस आर्गन वो होते हैं जो सेंसेशन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ईयर्स जो है, आइज़ जो हैं, इसके अलावा स्किन है वगैरह वगैरह, ये सेंस आर्गन है जिस पर हम सेंसेशन करते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, ये सेंसरी आर्गन से इंफॉर्मेशन को लेते हैं और इसको ले जाते हैं कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, दिमाग और स्पाइनल कार्ड जो है। दोबारा डिफाइन करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास वो न्यूरॉन होते हैं जो इंफॉर्मेशन को सेंस आर्गन से लेते हैं। सेंस आर्गन हमारे पास क्या है, ईयर्स हैं, आइज़ हैं, इसके अलावा स्किन है, टंग है, नोज़ है वगैरह वगैरह, ये सेंस आर्गन है। तो सेंसरी न्यूरॉन इससे इंफॉर्मेशन लेते हैं और भेजते हैं कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मीनडेड के दिमाग और स्पाइनल कार्ड की तरफ ये भेजते हैं। तो ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है। दूसरा हमारे पास होते हैं मोटर न्यूरॉन, जो भी हमने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन किया था कि मोटर न्यूरॉन हमारे पास वो न्यूरॉन है जो इम्पल्सेस को लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सेस को लेते हैं और वो बेचते कहाँ पर, एपेक्टर्स में। एपेक्टर्स हमारे पास क्या है, मसल्स या ग्लैंड्स है। ठीक है, मसल्स भी प्रीवियस क्लास में हमने एक्सप्लेन किया है, आप अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ग्लैंड्स भी वहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन किया था। तो मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो आपके दिमाग और स्पाइनल कार्ड से, मीनडेड के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सेस को लेते हैं और एपेक्टर की तरफ ले जाते हैं। हमारे पास इसके अक़साम में जो आखिरी किस्म है वो एसोसिएटिव या एंटर न्यूरॉन कहलाता है। इस एसोसिएटिव और एंटर न्यूरॉन जो है ये वो न्यूरॉन होता है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होता है, मीनडेड के ये एंटर न्यूरॉन दिमाग या स्पाइनल कार्ड में होगा। इसका काम क्या है, ये मोटर न्यूरॉन को और सेंसरी न्यूरॉन को लिंक करता है। क्या करता है, ये मोटर और सेंसरी न्यूरॉन को लिंक करता है। दे एनालाइज द मैसेजेस फॉर प्रॉपर रिस्पॉन्स, और मैसेज को एनालाइज भी करता है। ये किसका काम है, एसोसिएटिव या सेंसरी न्यूरॉन का काम है। ये पिक्चर में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए तो सेंसरी न्यूरॉन जो हैं ये सबसे पहले दिया गया है। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर जो एरो उन्होंने ड्रा किए हैं इसका मतलब ये है कि ये सेंसरी न्यूरॉन इम्पल्सेस को या इंफॉर्मेशन को सेंसरी आर्गन से लेते हैं
और यहाँ पर इसका जो सेल बॉडी है या सोमा है इसमें ले आते हैं। दूसरा यहाँ पर उन्होंने ये दिया है एसोसिएटिव और एंटर न्यूरॉन, जो यहाँ पर कड़े पोजीशन में है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे मोटर न्यूरॉन है, ऊपर सेंसरी न्यूरॉन है। इसके दरमियान जो कनेक्शन बनाया है कौन से न्यूरॉन ने बनाया है? एसोसिएटिव या एंटर न्यूरॉन ने कनेक्शन बनाया है। तो सेंसरी न्यूरॉन मैसेजेस ले आते हैं सेंसरी आर्गन से सीएनएस में, फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन क्या करते हैं, ये मोटर न्यूरॉन को और एसोसिएटिव सेंसरी न्यूरॉन को लिंक करते हैं। ठीक है, फिर जो मोटर न्यूरॉन होते हैं ये दोबारा इम्पल्सेस ले जाते हैं इफेक्टर्स में। तो ये जर्नली जो है हमारे पास न्यूरॉन के 3 टाइप्स हैं। किस बुनियाद पर हमने इसके अक़साम बनाए हैं? इसके फंक्शन के बुनियाद पर हमने इसके 3 अक़साम बनाए हैं जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए। इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी है। फिर कल जो है कमिंग क्लास किस तरह नर्वस सिस्टम काम करता है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह।